ये हमारे पास वोल्टास की एसी है। और अब हम पहले इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसकी रिमोट कुछ इस तरीके के आता है। ये हमारे पास वोल्टास का है और ये उसकी रिमोट है। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला ये हमारा ऑन ऑफ का बटन है। हम इसे ऑफ दबाएंगे, ये हमारी एसी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये दो बटन हैं, ये हमारे टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने वाला। ये देखो, जब मैंने इसको किया तो वहाँ पे टेम्परेचर 22 हो गया। अब ये देखो, मैं यहाँ पे 24 वापस कर देता हूँ। ये देखो, टेम्परेचर 24 ये कर दिया हमने। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में ये टेम्परेचर होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर दिया है 24, तो अब जब तक रूम का टेम्परेचर 24 नहीं हो जाएगा तब तक ये एसी चलती रहेगी। ठीक है, और मान लिया कि ये रूम का टेम्परेचर 24 हो जाता है तो ये एसी क्या करेगा, जो हमारे बाहर का पंखा चलता होता है ना, बाहर का पंखा चलना बंद कर देगा। ये नहीं कि एसी बंद हो जाती है, एसी के सिर्फ और सिर्फ बाहर का पंखा चलना बंद हो जाता है, अंदर वाला पंखा चलता रहता है। ठीक है, जब हमारे रूम का टेम्परेचर 24 हो जाएगा तो, और वापस 25 और 26 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बाहर का पंखा हमारा फिर से चालू हो जाएगा। तो टेम्परेचर का ये मतलब होता है कि आपने जितना टेम्परेचर कर दिया उतने पे जाकर आपकी एसी बंद हो जाती है। नहीं तो कई लोगों के मन में होता है कि हमने 24 पे चला रहे हैं, अब हम 16 पे चला देंगे तो जल्दी कूलिंग करेगा। नहीं, कूलिंग जल्दी नहीं करता है। अगर आप इसको 16 पे भी कर देते हो तो ये कूलिंग जल्दी नहीं करेगा, कूलिंग वो उसी स्पीड से करेगा। बस क्या होगा कि ये अब 16 पे जाके आपका बाहर का पंखा बंद होगा, 16 से पहले बंद नहीं होगा। तो पहली बात तो ये दिमाग में उतार लो, आप मैकेनिक हो तो इस बात की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक अगर क्लाइंट कस्टमर उसको नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ रिपेयरिंग करने तो मुझे पता है, कस्टमर कहते हैं हम शुरुआत के आधे घंटे 16 पे चला लेते हैं, उसके बाद हम 24 पे कर देते हैं, रूम ठंडा हो जाता है। ये आदमी के खुद की दिमाग की सोच होती है कि उसने 16 पे चलाया तभी रूम ठंडा हुआ। ऐसा नहीं होता है। 16 पे चलाने का मतलब है रूम, चाहे आप 16 पे चलाओ, 24 पे चलाओ, 26 पे चलाओ, 30 पे चलाओ, कूलिंग करने की स्पीड सेम रहती है, बस वो उतने पे जाके बंद होता है। टेम्परेचर का मतलब हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, और अब आप देखोगे यहाँ पर इसके अंदर हमारा चौथा बटन है मोड। ठीक है, ये मोड का बटन देख रहे हो ना आप, ये मोड का बटन होता है। हमारे एसी में कुछ मोड होते हैं, पहला कूलिंग मोड, फैन मोड, हीटिंग मोड। ठीक है, और चौथा होता है ऑटो मोड। 4 मोड है। ये हमारी एसी अभी चल रही है कूलिंग मोड पे। कूलिंग मोड का सिंबल ये स्टार वाला है हमारा, ये जो है ना, ये वाला स्टार वाला मोड सिंबल, ये कूलिंग मोड का है। अब मैं ये वापस यहाँ पे मोड का बटन दबाऊंगा, ये देखो यहाँ पर हमारा वहाँ का भी मोड चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे स्टार बना हुआ था एसी पे हमारे, और अब वहाँ पे पानी का ड्रॉप मोड बन गया है। ये क्या है, ये यहाँ पे ड्राई मोड है। ड्राई मोड ये अक्सर हम बरसात के मौसम में यूज करते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में कई बार ऐसा होता है ना, आपके एसीओ से पानी गिरने लगता है, तब हम इस ड्राई मोड का इस्तेमाल करते हैं। ये एटमॉस्फेयर जो मॉइस्चर होता है उसको कंट्रोल करता है और आपकी एसी से पानी नहीं गिरेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम की बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसे आपके एसी से पानी फिर भी गिर रहा है तो फिर पानी के एसी का आपका नाला जाम हो गया है। तो ये हो गया हमारा ड्राई मोड। इसमें भी आपकी एसी कूलिंग करती है। ठीक है, लेकिन इस मोड में हमारा देखो रूम का टेम्परेचर 24 से ऊपर और नीचे नहीं जा रहा है, समझ गए। तो ये हमारा हो गया ड्राई मोड। अब आता है हमारा, ये है हमारा हीट मोड। मैंने फिर से एक बार मोड का बटन दबाया और ये आ गया हमारा हीट मोड। ये हीट मोड का सिंबल है, जो सूरज है ना, सूरज जैसा दिखता है हमारा, सूरज के सिंबल देखो ना, वैसा ही यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। और एसी पे भी आप देखोगे, यहाँ पे एसी पे भी सिंबल बदल गया है। ये चला गया आपका हीट मोड पे। जिस एसी में हीटिंग की होती है, हर एसी में हीटिंग वाला सिस्टम नहीं होता है। जिस एसी में हीटिंग वाला सिस्टम होता है उस एसी में ये एसी आपको गर्म हवा देने लगेगा। ठीक, लेकिन जिस एसी में हीटिंग का सिस्टम नहीं होता है वो सिर्फ और सिर्फ पंखा चलेगा, आपको गर्म हवा नहीं देगा और नहीं ठंडी हवा देगा। ये हमारा अब एक बार फिर से मोड का बटन दबाते हैं। ये देखो हमने मोड का बटन दबाया। अब ये आगे यहाँ पे देखो, ये है हमारा फैन मोड। फैन मोड देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पंखा दिखा रहा है और यहाँ पे इसमें कोई सा भी सिंबल नहीं दिखा रहा है 23 के अलावा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा सिर्फ और सिर्फ पंखा चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा, आपको ठंडी हवा नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ पंखा चलेगा। जैसे हम घर पे छत पंखा चलाते हैं, ये अब उस पंखे की तरह काम करेगा। इसमें क्या होगा, आपका बिल भी नहीं आएगा। ठीक, जैसे आप कहते हैं ना एसी चलाने से ज़्यादा बिल आता है, इस मोड में चलाओगे तो एसी का बिल नहीं आएगा, लेकिन ठंडी भी नहीं करेगा तो क्या ही फायदा है। तो ये फैन मोड हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से चेंज करते हैं मोड बटन दबा के। अब देखो हमने फिर से चेंज किया। अब वापस ये आ गया है इसके अंदर कूलिंग मोड, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वापस आ गया ये कूलिंग मोड। कूलिंग मोड पे आप कोई सा भी टेम्परेचर सेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे मोड पे हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके अंदर
अगले बटन की। अब हम बात करते हैं अगले बटन की। ये अगला बटन है हमारा फैन, देख रहे हो ना फैन। ये इसका मतलब होता है हम अपने एसी के फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ये हमें बहुत तेज़ हवा लगती है हमारे सर पे, हमारे दिमाग पे बहुत तेज़ कूलिंग का इफेक्ट पड़ता है, मतलब ये सर से बहुत जल्दी जल्दी ठंडी हवा फेंकता है ना, तो सर पे लगता है। तो हम क्या करते हैं, इस बटन से हम अपने फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यह हमारा 3 नंबर पे ये सबसे फास्ट है। ये हमारा हो गया ऑटो मोड। इसमें क्या है, कभी पंखे की स्पीड घट जाएगी, कभी बढ़ जाएगी। ठीक है, हम फिर से फ़ैन का बटन दबाएंगे तो ये देखो ये हमारा हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सबसे फास्ट है और ये हमारा ऑटो हो गया। अब हम आ जाते हैं स्विंग। इसके अंदर 2 स्विंग है, वी स्विंग और एस स्विंग। वी स्विंग होता है वर्टिकल स्विंग और एस स्विंग होता है हॉरिजेंटल स्विंग। हर एसीओ में दोनों स्विंग नहीं आता है। इसके अंदर वर्टिकल स्विंग है, हॉरिजेंटल स्विंग नहीं है। हर एसीओ में दोनों स्विंग नहीं आते। जिस एसी में 5 स्टार, जो 5 स्टार एसी होती है उसके अंदर आपको हॉरिजेंटल स्विंग और वर्टिकल स्विंग दोनों देखने को मिल जाता है। लेकिन ये हमारे 3 स्टार की एसी है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्विंग है, जो आप देख रहे हो। अब ऊपर नीचे होने लगा ना वो, तो ये इसमें वर्टिकल स्विंग काम कर रहा है, हॉरिजेंटल स्विंग इसमें काम नहीं करेगा, ये एक्स्ट्रा बटन है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले बटन पे। यहाँ पे है ये स्लिप मोड। हर एसी में स्लिप मोड भी नहीं होता है। जैसे इस वाली एसी में आप देखोगे हमें स्विंग मोड नहीं देखने को, स्लिप मोड नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो मैंने स्लिप का बटन दबा रहा हूँ ना, ये स्लिप मोड यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, हर एसी में नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं अगले बटन पे। अगला बटन है हमारा लैंप। सामने आप देख रहे हो रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है 23। कई बार ऐसा होता है लोगों का जो बेड होता है वो सामने की तरफ होता है, सामने की तरफ बेड होता है, तो इससे ये हो जाता है इनको आँखों पर चुभता है। तो उनके लिए ये दे दिया है लैंप का बटन। जहाँ से लैंप बटन दबाओगे आप और आपका सामने की डिस्प्ले है वो बंद हो जाएगी और दोबारा आप इसी बटन को दबाओगे, ये लैंप का बटन चल जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ जो है अब हमारा अगला बटन है सेवर। सेवर, मान लो आपने किसी भी टेम्परेचर पे एसी को सेट कर दिया है, 21 पे सेट कर दिया है। अब ये होता है एनर्जी सेविंग मोड। जब आप इसे दबाओगे तो आपका एसी ऑटोमेटिक सेविंग मोड में चले जाएगा और आपका रूम का टेम्परेचर 24 कर देगा। ये देखो मैं जैसे सेवर मोड दबाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गया ई लिखा गया ना, एनर्जी सेविंग मोड। अब हमारे रूम का टेम्परेचर हो गया 24। अब हम इसके टेम्परेचर को जितना भी कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ये काम नहीं करेगा। अब दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, सेवर मोड हटाना पड़ेगा, तभी हमारा टेम्परेचर काम करेगा। तो ये सेवर मोड होता है आपकी एनर्जी सेविंग मोड। ठीक है, अगला बटन अब हम आ जाता है टर्बो। ये एसी में क्या होता है, जब हम एसी चालू करते हैं तो एसी को चालू, इंडोर यूनिट हमारा तुरंत चालू हो जाता है, लेकिन तुरंत चालू होते ही ठंडी हवा नहीं देता है। ठंडी हवा देने के लिए इसे कम से कम 3 से 7 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही आप टर्बो वाला बटन दबा दोगे, आपके पंखे की स्पीड भी बढ़ जाएगी और ये कूलिंग भी उसी टाइम करना शुरू कर देगा। तो ये होता है हमारा टर्बो। टर्बो हमेशा सिर्फ और सिर्फ विंडो एसी में ही काम करता है, स्प्लिट एसी में काम नहीं करता है। अब हम आ जाते हैं टाइमर पे। इसके अंदर आप देखोगे टाइमर के 2 बटन हैं, एक होता है हमारा टाइमर ऑन, एक होता है हमारा टाइमर ऑफ। टाइमर ऑन के बटन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, टाइमर ऑफ के बटन का आपको इस्तेमाल करना है। मान लो आपको इसके अंदर टाइमर लगाना है 1 घंटे 2 घंटे का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइमर ऑफ का बटन दबाना है, टाइमर ऑन का बटन नहीं दबाना है। ये देखो मैं टाइमर ऑफ का बटन दबा रहा हूँ। जैसे ही मैंने टाइमर ऑफ का बटन दबाया, यहाँ पर 1 घंटा लिखा आ गया। ठीक है, 1 घंटा लिखा आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको सेट कर देना है। तो ये देखो मैंने सेट का बटन दबा दिया, टाइमर ऑफ, और या मैं यहाँ पे सेट का बटन दबा देता हूँ। ये देखो ये हमारा टाइमर सेट हो गया है और ये टेम्परेचर का आपको। अब आ जाता है हमारा अगला बटन, टेम्परेचर वाला बटन। ये क्या है, यहाँ पर हमें अपने एसी का टेम्परेचर चेक करना है, हमें अपने रूम का टेम्परेचर चेक करना है कि आपका रूम कितना ठंडा है। आपने 1 घंटा 1.5 घंटा एसी चलाया, आपको रूम का टेम्परेचर चेक करना है, तो ये टेम्परेचर का बटन आप दबाओगे, आपके डिस्प्ले पे दिख जाएगा आपका रूम का टेम्परेचर कितना है। ये देखो अभी हमारे रूम का टेम्परेचर 20 है। हमारे अपना टेम्परेचर तो 23 सेट कर रखा है। देखो हमने अभी से 16 पे सेट कर देते हैं। हमने 16 पे सेट कर दिया, अब 16 पे जाके हमारी एसी बंद होगी। लेकिन अभी हमारा रूम कितना ठंडा हुआ है, तो हम ये टेम्परेचर का बटन दबाएंगे। ये देखो हमने टेम्परेचर का बटन दबाया और सामने हमें दिख जाता है 20। अभी हमारे रूम का टेम्परेचर 20 है। और ये सेट वाला मैंने आपको बता दिया था, टाइमर के लिए सेट का बटन का इस्तेमाल करते हैं। और ये वाईफाई इस एसी में नहीं है। तो हर एसी, जितनी भी एसी हम इस्तेमाल करते हैं, बटन सेम होता है। बस किसी में जैसे इसमें स्लिप मोड नहीं है, बाकी जितने भी बटन होते हैं सब के सब यूजलेस होते हैं। ये नहीं कि जितने भी बटन दे दिया तो सारे के सारे काम के। ये बेसिक नॉलेज आपको
होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।